10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास हुए ब्लास्ट पर एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। लाल किला के पास कार धमाके में डॉक्टर उमर नबी ने 30 से 40 किलोग्राम विस्फोटक का इस्तेमाल किया था। अभी तक की जांच में ये बात साफ हो चुकी है कि धमाके में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ था। आशंका व्यक्त की जा रही है कि विस्फोट को शक्तिशाली बनाने के लिए अमोनियम नाइट्रेट के अलावा कुछ दूसरे विस्फोटक पदार्थों का इस्तेमाल भी हुआ था। जो बार बार बात सामने आ रही थी, जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा था कि आखिर इस आतंकी डॉक्टर उमर ने विस्फोटक रखा कहां पे है, तो जैसा रिपोर्ट्स में सामने आया है, कार के पिछले हिस्से में रखा था विस्फोटक। अमोनियम नाइट्रेट के साथ किन किन केमिकल का इस्तेमाल हुआ, इसकी पड़ताल फिलहाल जारी है। ये बात भी लगभग साफ है कि विस्फोटक को कार की पिछली सीट पर रखा गया था। शुरुआती जांच इशारा कर रही है कि डॉक्टर उमर नबी ने विस्फोट के लिए कार के बोनट में कोई डेटोनेटर फिट किया, बाद में बैटरी से इसके कनेक्शन किए गए, जिसका एक बार हम लोग बार बार जिक्र कर रहे थे। बार बार रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि आखिरकार जो विस्फोटक था वो डॉक्टर उमर फरीदाबाद से लेके आया था या उसे तैयार किया गया था। तो अब जो सूत्रों का कहना है, जो रिपोर्ट्स का कहना है, उसकी पूरी योजना के तहत डॉक्टर उमर ने सुनहरी बाग पार्किंग में कार खड़ी करने के बाद विस्फोटक को वहां तैयार किया। और ये काम उमर ने अकेले नहीं किया या उसके साथ कोई और भी शामिल था, इस मामले में भी जांच चल रही है। इसका पता लगाने के लिए जांच एजेंसियों ने उस पूरे एरिया का डंप डेटा पिक किया है, उसकी गहन पड़ताल की जा रही है। करीब 5000 सीसीटीवी से जोड़ा जा रहा है रूट। सूत्रों के मुताबिक, रिपोर्ट्स के मुताबिक, फरीदाबाद से विस्फोटक मिलने के बाद डॉक्टर उमर नबी i20 कार में सवार होकर निकल गया था। धमाके से पहले वो कहां गया और किससे मिला, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। जांच एजेंसियों ने दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा के करीब 5000 सीसीटीवी कैमरों की मदद से उसके रूट को जोड़ा है। ब्लास्ट के बाद आपने वो i20 गाड़ी देखी होगी, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गई। कैसे हुए गाड़ी के इतने टुकड़े? धमाके के बाद जो जांच दलों हैं, उन्होंने करीब 500 से 600 मीटर के दायरे में i20 कार के टुकड़े बरामद किए। उनकी फॉरेंसिक जांच कर इस बात का पता लगाया जा रहा है कि किस तरह के विस्फोटक से कार के इतने छोटे छोटे टुकड़े हुए। जांच दल की टीमें लगातार दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और यूपी के अलग अलग इलाकों में दबिश भी दे रही हैं। एक और बहुत हैरान करने वाला मामला सामने आया। जांच के दौरान घटनास्थल से 9 mm के 3 कारतूस बरामद हुए। लाल किले के पास हुए धमाके की जांच के दौरान 9 mm के 3 कारतूस बरामद हुए। एक अधिकारी ने बताया कि 2 जिंदा कारतूस हैं और एक खोखा है। दरअसल कारतूस मिलने को इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि 9 mm के कारतूस या तो सुरक्षा बल इस्तेमाल करते हैं या फिर पुलिसकर्मी इनका इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि उस जगह पर जहां ब्लास्ट हुआ है, वहां ये कारतूस आए तो आए कैसे? धमाके के बाद कारतूस मिलने के बाद आशंका व्यक्त की जा रही थी कि शायद जांच के दौरान किसी पुलिसकर्मी या सुरक्षा बल के ये कारतूस गलती से गिर गए होंगे। छानबीन में किसी ने भी कारतूस गिरने का कोई दावा नहीं किया है अभी तक। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि कारतूस घटनास्थल पर कैसे आए और इसके पीछे क्या मकसद था। डॉक्टर उमर नबी का शव लेने अभी तक परिवार नहीं पहुंचा है। लाल किले के पास खुद को कार के साथ उड़ाने वाला आतंकी डॉक्टर उमर नबी का शव और उसके टुकड़े अभी तक मोर्चरी में रखे हुए हैं। डीएनए से उसके शव की पहचान भी हो गई है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि उमर का शव लेने के लिए अभी किसी ने भी दावा नहीं किया। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां उसके परिवार से लगातार पूछताछ कर रही हैं। सूत्रों का कहना है कि धमाके से उमर के शरीर के कुछ ही टुकड़े बच पाए थे। उसको एक गत्ते के कार्टन में मोर्चरी के फ्रीजर में रखा गया है। माना जा रहा है कि घटनास्थल से करीब 150 मीटर गौरी शंकर मंदिर के पास एक शौचालय की छत से मिला एक हाथ भी उमर का हो सकता है। उसको भी शव के टुकड़ों के साथ रखा गया है। वहीं इस उमर का जो करीबी था, इस उमर की जो मदद करने वाला था, वो भी गिरफ्तार हो गया है। एनआईए के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी अमीर रशीद अली उस कार का पंजीकृत रजिस्टर्ड ऑनर है जिसका इस्तेमाल इस हमले में डॉक्टर उमर ने किया है। धमाके में
ब्लास्ट में। प्रारंभिक जांच से सामने आया कि आरोपी ने हमलावर के साथ मिलकर पूरी योजना तैयार की थी। एजेंसी ने दिल्ली पुलिस से केस अपने हाथ में लेने के बाद आरोपी की तलाश के लिए व्यापक अभियान भी शुरू किया था। कई राज्यों में खोज अभियान चलाने के बाद आखिरकार अमीर रशीद अली को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। आप लोगों को क्या लगता है इस पूरे केस को लेकर? और जिस तरह से 30 से 40 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट और उसके साथ जो विस्फोटक मिलाए गए जिनके बारे में जांच चल रही है, उसने पूरी दिल्ली को दहला दिया। उसने 13 लोगों की जान ले ली और उस ब्लास्ट की इंटेंसिटी हम लोगों ने महसूस की, समझा, देखा कितना हाई इंटेंसिटी का वो ब्लास्ट था। 30 से 40 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट, और सोचिए फरीदाबाद से जो 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट मिला है, तो ये जो वाइट कॉलर टेररिस्ट थे, जो डॉक्टर उमर नबी, आतंकी डॉक्टर उमर नबी था, ये लोग किस तरह का प्लान कर रहे थे इस विस्फोटक को लेकर? आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।